सुक्खू सरकार का रवैया सनातन विरोधी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश में बढ़ी हिंदुओं के खिलाफ घटनाएं। सीएम सुक्खू के 97% हिंदुओं की विचारधारा को हराने के बयान का दिख रहा असर। पांवटा साहब की घटना लव जिहाद, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज किए जा रहे हैं मामले। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जानबूझकर सनातन विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही 97% हिंदू आबादी वाले राज्य में हिंदूवादी पार्टी को हराने के बयान की बात कही थी और उसके बाद से हिंदुओं के खिलाफ प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं इस मानसिकता को साबित कर रही हैं। ये आरोप शिमला में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता के दौरान सुक्खू सरकार पर लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने पांवटा साहब की घटना को लव जिहाद का मामला बताया, जहां एक हिंदू लड़की की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देर की। इससे आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए। उसके बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढा। राजनीतिक प्रतिशोध के तहत राजीव बिंदल और सुखराम चौधरी सहित अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। संदर्भ में मैं बात करने के लिए आप सबके बीच में प्रमुख रूप से हूं। एक घटना घटित होती है जो आजकल बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है कि पांवटा साहिब में एक हिंदू बेटी को, जिसकी उम्र मात्र 18 साल 4 दिन थी, वो बेटी गुम होती है। परिवार के लोग चिंतित होते हैं और नौजवान बेटी जब घर से गुम होती है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। परिवार के लोगों ने 5 तारीख को माजरा थाने में शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट की कि हमारी बेटी गायब है, हम चिंतित हैं, वो सुरक्षित होनी चाहिए, पुलिस मदद करे, प्रशासन मदद करे उसको ढूंढने की। लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है। 4 तारीख की बेटी गुम होती है, 5 तारीख को कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है 10 तारीख को, ठीक है ना, 10 तारीख को, 10 तारीख को ऐसा बताया, हमको जानकारी बताई है। और ये सब जो है पुलिस को, प्रशासन को अच्छी तरह से जानकारी थी कि बेटी कहां है, लेकिन प्रयत्न नहीं किया गया उसको लाने का। और उस सूरत में हमारा ये सबका मानना है कि ये विशुद्ध जो है एक तरह का लव जिहाद का मामला है। और मैं हैरान हुआ इस बात को लेकर के, एक मंत्री का बयान आता है उसी जिले से संबंधित कि छोटी सी घटना है, 2 नौजवानों की रजामंदी है, जबकि लड़का जो है अभी 19 साल का है, 21 साल का भी नहीं हुआ है। और इस सारी चीज को राजनीतिक मकसद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मसले की बात आती है तो मनोहर के बारे में भी यही कहा जाता रहा है सोशल मीडिया में, और मीडिया में ये बात आई थी कि वो भी एक निजी मामला था, ऐसा बताया गया है मुझे। वेरिफिकेशन को लेकर के, वो सारी चीजों को लेकर के स्पष्टता बाद में आई नहीं, लेकिन मनोहर के तो 8 टुकड़े कर दिए। और यहां पर बेटी गुम होती है, उसके खिलाफ एफआईआर करने में कितना वक्त लगाया। और जब हालात इस प्रकार के बन गए कि पुलिस उसमें रुचि नहीं दिखा रही थी, सरकार प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा था बेटी को ढूंढने में, तो कि जिसके खिलाफ भी जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ मामला दर्ज करो। मीडिया कोई चीज लिखती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है, मामला दर्ज करो, एफआईआर करो। कोई आदमी सोशल मीडिया में कुछ लिख देता है, टिप्पणी करता है, तो मामला दर्ज करो। और अब की बार
ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने की, और उसमें 307 में मामला दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि सारी चीजें बदले की भावना से की गई है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। कहां सरकार को हिमाचल प्रदेश में काम के लिए लगना चाहिए, विकास के लिए लगना चाहिए, कहां किस सारी चीजों में इस तरह से सरकार उलझ करके रह गई है। और बहुत दिलचस्प बात है, जो बाद में बेटी को बरामद किया गया और जो सिरमौर जिला के मंत्री ने बड़ा साफ अपने शब्दों में पहले भी ये भी कहा है, उनने एक बात तो ये कही कि भी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर ये सारी घटनाक्रम जो घटित हुआ, सारा घटनाक्रम घटित हुआ, तो ये उस वजह से हुआ क्योंकि प्रशासन, पुलिस ने ठीक प्रकार से समय रहते कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो ये स्थिति ना होती। कार्रवाई करने से किसने रोका? किसकी सरकार है? क्या राजनीतिक संरक्षण दिया गया उन लोगों को जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम इस प्रकार से दिया और उसके बाद कार्रवाई करने से रोका गया, और कार्रवाई की तो एक तरफा की गई। इससे यही अंदेशा आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने इस सारे विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से लिया, और हमने वहां पाउंटा साहिब में जाकर के प्रदर्शन भी किया, और उस प्रदर्शन में हम सब लोगों ने एकजुट होकर के यही कही है बात, जिसको मैं आज आप सबके सामने फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि धारा 307 जो लगाई गई है, सब लोगों के ऊपर उसको तुरंत वापस लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो मामले दर्ज किए हैं, उनको सबको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। क्योंकि ये बहुत विचित्र स्थिति है। अभी तक जो है वो 5 लोग जो अंदर हैं उनके ऊपर 307 लगाई गई है, लेकिन जो लड़का है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारी जानकारी हमको जो प्राप्त हुई है, उसके वहां पर जो है, वहां लोगों ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने लाखों रुपए उसके अकाउंट में डाला। वो भी जांच का विषय होना चाहिए। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में मित्रों, मैं आप सबके बीच में यह कहना चाहता हूं, 2-3 विषय को लेकर। एक तो जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं, उन सारे के सारे मामलों को जो है तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। धारा 370 जिन नेताओं के ऊपर, धारा 307 जिन नेताओं के ऊपर लगी है, उसको नई सिरे से 109 हो गई। उस पे जो है बिल्कुल 109 हो गई है BNS। अच्छा, हाँ 109 हो गई है, हाँ, भारतीय न्याय संहिता के इसमें। तो इस सारी चीज को लेकर के जो है तुरंत जो है वो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ कि शायद अब कुछ कार्रवाई की दिशा में जब दबाव ऊपर से लग रहा है कि भाई ये गलत हुआ है, तो उस तरह से उनके खिलाफ जो है वो अब कुछ कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा उनको लग रहा है। तो उस कारण से थोड़ा दबाव आया है। लेकिन प्रमुख रूप से मेरा यही कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार का रवैया लगातार सनातन के विरोध में, चाहे वो टिप्पणी करने की बात है, चाहे वो कार्रवाई करने की दृष्टि से, लगातार हमको देखने को मिला है, जिससे पूरे सनातन की आस्था, श्रद्धा और विश्वास पर ठेस पहुंची है। बॉर्डर पे जो गौएं काटे,
और इस सारी चीज को लेकर के मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि बहुत सारी गौ वध करके, गौवंश का वध करके जो है वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। वो पर्टिकुलरली उसी जिले से संबंधित है जहां गाय को मार करके, गाय को काट करके जो है वो दूसरे प्रदेशों में जो है उनका मांस भेजा गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनको रद्द करना चाहिए, और जो दोषी हैं, दोषी का मतलब, मेरा दोषी का अभिप्राय मेरा ये है कि जो उस कम्युनिटी से संबंधित है उनके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार इस बात को हमेशा के लिए ऐसा आश्वस्त होकर के ना रहे कि सनातन के खिलाफ हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी कार्रवाई करते रहें, कुछ नहीं होगा। अगर कार्रवाई सनातन के खिलाफ इस प्रकार से करने का कांग्रेस सरकार का व्यवहार रहता है तो आंदोलन होगा, भयंकर आंदोलन होगा, और जिसकी सारी जिम्मेवारी वर्तमान सरकार के ऊपर होगी। वहाँ के एसडीएम की